जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपका साथी आपके लिए लेकर आया है 4 अगस्त 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। कुछ स्पेशल फैक्टों के साथ साथ कुछ स्पेशल हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही ईमानदारी के साथ वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो के एक एक क्वेश्चन को अगर नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन हमारा तिरंगा उत्सव। तिरंगा उत्सव ये दिल्ली में आयोजित किया गया है हाल ही में, और आप सभी को बताना चाहिए कि तिरंगा उत्सव का आयोजन क्यों किया गया है। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे जो आधुनिक भारत का झंडा है यानी जो ध्वज है उसे किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। यानी इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? पिंगली वेंकैया ने। अगर हम बात करें कि हमारे वर्तमान जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका क्या रूप है, तो आप सभी को पता है ऊपर हमारा केसरिया रंग है, मध्य में इसमें एक चक्र लगाया गया है और इसके नीचे आप सभी को पता है हरा रंग है। ठीक है, और मध्य में हमारा सफ़ेद कलर है। तो आप सभी को याद रखना ये हमारा वर्तमान स्वरूप है झंडे का। लेकिन इससे पहले क्या था, ये हमारे तिरंगे में एक तिरंगे के बीच में आप सभी को पता है क्या लगा था, तो इसमें चरखा लगा हुआ था। लेकिन उससे पहले भी हमारे तिरंगे झंडे में केवल 2 रंग ही थे, एक लाल और एक हरा। लाल रंग हिंदुओं के लिए था और हरा रंग मुस्लिम भाइयों के लिए था। तो यहाँ पर मुस्लिम और हिंदुओं के जो एकता का प्रतीक था वो हमारे झंडे में दिखता था, लेकिन अब आपको शांति का प्रतीक भी दिखता है जो शांति का प्रतीक है। तो अभी वर्तमान समय में हमारा क्या है, ये झंडा आप सभी को पता है इस प्रकार का है। तो ये किसकी 146वीं जयंती थी? किसकी? पिंगली वेंकैया। तो इनके ही उपसर में क्या बनाया गया है? ये तिरंगा उत्सव बनाया गया है, दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। आप सभी को बताया तिरंगा को कब भारत में अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अब तिरंगा की बात आपको बताई है, ये हमने स्पेशल बात कर ली तिरंगा के ऊपर लेकर। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने किससे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है हमारा? तो विश्व स्तनपान सप्ताह। कौन सा मित्रों? विश्व स्तनपान सप्ताह। दिवस भी कह सकते हैं और पूरा सप्ताह भी कह सकते हैं। तो कब? 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य इस दिवस को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं स्तनपान। स्तनपान क्या होता है? तो माँ के द्वारा जो अपने शिशु को भोजन प्राप्त कराना होता है उसे क्या कहते हैं? स्तनपान कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, इसकी थीम रखी गई है। यानी ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान को ही कहते हैं। जो माता का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे क्या कहते हैं? कोलोएड्रम। क्या कहते हैं मित्रों? कोलोएड्रम। अब मिल्क की बात आ रही है, तो मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। ठीक है, यहाँ से आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। बात आई है अगस्त माह के कुछ क्वेश्चनों की, तो जैसा कि आपको पता है 6 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे। इसी प्रकार से आपको याद रखना है 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मित्रों? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। कल भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, उसका एक छोटा सा रिवीजन लगवा देता हूँ। आइए चलते हैं। तो देखिए मित्रों, कल हमने बात की थी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसे कब मनाया जाता है? प्रत्येक 1 अगस्त को इस दिवस को मनाया गया था, क्योंकि आपको पता है 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक का जो बिल था उसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, किस केस के तहत? तो सहवानो और सायरावानो जो केस था, इस केस के तहत इसको 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी गई थी। इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। और पहला मुस्लिम देश कौन सा था जिसने मिस्र ऐसा देश था जिसने 3 तलाक को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, नागासाकी डे 9 अगस्त को। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? जापान में। इन दोनों पर हमला किया था किसने? तो अमेरिका ने, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। इसीलिए इनको इसी दिवस को याद करने के लिए क्या मनाते हैं? हिरोशिमा डे और नागासाकी डे मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। और 9 अगस्त 1942 को आपको पता क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेस्कॉम की चेयरमैन कौन है? तो नेस्कॉम के चेयरमैन है कृष्ण रामानुज। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। ठीक, अब यहाँ पर पूरा पेज आ रहा है, तो पूरे पेज का ही हम क्या करेंगे? रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कल भी क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किसके साथ भागीदारी की गई है? तो रिलायंस के द्वारा। और रिलायंस के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो आकाश अंबानी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से बताऊंगा और आपको पढ़ने का लेवल और नोट्स बनाने का तरीका भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? किसका मित्रों?
टास्क फोर्स का। जैसा कि आपको पता है कि मंकी पॉक्स ये एक ऐसी बीमारी है जिस पर शरीर पर फफोले पड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा चेचक की बीमारी हो जाती है तो हमारे शरीर पर क्या हो जाता है, फफोले से पड़ जाते हैं, यानी जो जलने पर छोटे छोटे फलक पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से पूरे शरीर पर मंकी पॉक्स होने पर ऐसे ही वो दाग देखे जा रहे हैं, वो चिन्ह देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 4 केसों में से 1 केस की मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स के कारण। तो इसी की जो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो उसकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है और उसका गठन किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर पी.के. पॉल। कौन मित्रों, डॉक्टर पी.के. पॉल, इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब आपको पता है मंकी पॉक्स नाइजीरिया की एक स्थानिक बीमारी है जो भारत में भी आ चुकी है। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है एनिमल से ह्यूमन में कोई जब जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। तो ये कैसी एक जूनोटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल रही है। अब आपको पता है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। WHO आप सभी लोग जानते हैं स्वास्थ्य संगठन है एक, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें कि डॉक्टर पी.के. पॉल कौन है, तो डॉक्टर पी.के. पॉल हैं नीति आयोग के एक सदस्य। नीति आयोग आप सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में हाल ही में नए उपाध्यक्ष बनाए गए थे सुमन बेरी, और इसके CEO कौन बनाए गए थे, परमेश्वर अय्यर, और इसके अध्यक्ष तो आप जानते ही कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ये भारत का एक थिंक टैंक होता है जो सोचने की क्षमता रखता है। ठीक है, आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। यहीं पर मैंने कुछ समय पहले आपको एक समिति का क्वेश्चन बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग है ये किस समिति के द्वारा आया था, तो रंजना प्रकाश देसाई समिति के द्वारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें बनाई गई हैं। ठीक है, जिनमें से 43 सीटें आपको पता है किसकी हैं, तो 43 है हमारी जम्मू की, और जबकि 47 सीटें कहाँ की हैं, कश्मीर की। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है 9 सीटें कहाँ की हैं, तो ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना था। ये सारी बातें हो गई। अब मित्रों आपको पता है कि कोरोना वायरस का एक डेल्टा क्रॉन, कौन सा मित्रों, डेल्टा क्रॉन, ये कहाँ से आया था भारत में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ऐसी एक IHU, इसका जो वेरिएंट था ये कहाँ से आया था भारत में। और सबसे पहले आपको बताना है कि जो हमारा ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन ये किस देश से आया था। तो ये तीनों कोरोना के वेरिएंट हैं, डेल्टा क्रॉन, IHU और ओमिक्रॉन। इन तीनों के आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। जो हमारी लाइव चैट चल रही है यहाँ पर अपना नाम, माफ़ करना, अपने क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, लाइव चैट के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी करिए, देखते हैं किसका क्वेश्चन पहले आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 7 नए जिले बनाने की घोषणा। तो हाल ही में भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो वो है अपना पश्चिम बंगाल। कौन सा मित्रों, पश्चिम बंगाल। दीदी का बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा है मित्रों, अपने राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रशासन को संभालने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्हीं दिक्कतों को ठीक करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, 7 नए जिले बनाए गए हैं। यहाँ पर पहले 23 जिले थे और 7 नए जिले होने के बाद यहाँ पर टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 30 हो चुकी है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है वो 7 जिले कौन कौन से थे, तो एक बार देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। एक तो सुंदरवन जिला बन गया, एक इच्छेमती, एक राणाघाट, एक जंगीपुर, एक बहरामपुर, एक बिष्णुपुर और एक बसीरघाट। ये 7 यहाँ के नए जिले घोषित हुए हैं। ठीक, अब कुछ समय हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनेंगे। तो आंध्र प्रदेश के 13 पहले के जिले थे और 13 नए और बन गए, तो टोटल जिले कितने हो गए, 26 जिले। कर्नाटक का जो नवीनतम राज्य बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था, विजयनगर। और विजयनगर के एक फेमस शासक थे जिनका नाम क्या था, कृष्णदेव राय। क्या नाम था मित्रों, कृष्णदेव राय। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यदा। क्या मित्रों, आमुक्त माल्यदा। ठीक है, अब पंजाब का आप सभी को पता है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान। इससे पहले कौन थे, तो आप सभी को पता है चरणजीत चन्नी थे। तो उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर एक नया जिला बनाया था जिसका नाम था मलेरकोटला। क्या बनाया था, मलेरकोटला। ऐसे ही अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं, लेकिन इससे पहले कितने थे, 29 राज्य थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, 2 यूटी में बांट दिया गया, एक लद्दाख में बांट दिया गया और एक जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। तो 28 में से एक गया, हमारा कितना बचा, माफ़ करना 29 में से एक गया, तो कितने बचे हमारे पास, 28। ठीक है, तो कुल हमारे पास कितने, 28 राज्य हैं। जो हमारा 29वां राज्य था जो कि नवीनतम भारत का राज्य था, इसका नाम था तेलंगाना। क्या नाम था मित्रों,
तेलंगाना। और तेलंगाना कब नया राज्य बना? तो 2 जून 2014 को। क्या बना? 2 जून 2014 को। इसीलिए 2 जून को क्या बनाते हैं? तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें नया केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 8। ठीक है। और 8वां जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा? दादर नागर हवेली दमन-दीव। क्योंकि आपको पता है दादर नागर हवेली और दमन-दीव का क्या कर दिया गया? विलय। तो नवीनतम जो हमारा जो बनेगा केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा होगा? दादर नागर हवेली। तो आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन समझाने में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर मेहनत और मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैनल अगर आपके पास आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और अपनी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसे और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ बेहतरीन से उपग्रहों के बारे में बताऊंगा, और उससे पहले देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। तो गौर से देखिएगा, EOS-2 और आज़ादी सेट, ये दो हमारे क्या हैं? उपग्रह हैं। EOS-2 और आज़ादी सेट, ये क्या है? हमारे दो उपग्रह हैं। ये छोटे दो उपग्रह हैं जिनको किसके द्वारा? SSLV, एक नया हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। आप सभी को याद रखना चाहिए कि कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है यानी कि SSLV है, इसका निर्माण किसने किया है? तो SSLV का निर्माण किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की एक इकाई है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सबसे बड़ी बात देखिए इसकी क्या है, ये खुद का वजन रखता है कितना? 110 टन। कितना मित्रों? 110 टन खुद का वजन रखता है, और अपने वजन का लगभग 500 किलोग्राम ये वजन उठा सकता है ना? लगभग 500 ग्राम वजन उठाकर ये कक्षा में उसे स्थापित कर सकता है। SSLV, ये पॉइंट आपको क्या रखना है? आपने PSLV पढ़ा होगा, आपने GSLV पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े जो हमारे उपग्रह होते हैं उनको उठाकर ले जाते थे, लेकिन ये छोटे मोटे जो हमारे उपग्रह रहेंगे उनको उठाने में कामयाब रहेगा। कौन सा? SSLV, यानी स्मॉल आपको दिख रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब ये किसके द्वारा? तो आप सभी को याद होना चाहिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और ये 7 अगस्त 2022 को EOS-2 और आज़ादी सेट को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। ठीक। अब आप सभी को बताना चाहिए कि इसके प्रेजेंट टाइम में 10वें नंबर के हेड कौन है? तो इसके 10वें नंबर के हेड हैं S सोमनाथ। इससे पहले कौन थे? तो K सिवान 9वें नंबर के थे। और भारत के पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई के नाम से ही एक क्या बनाया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो आप सभी को याद रखना है, इसके हेड बनाए गए हैं उन्नी कृष्ण नैयर। कौन बनाया गया मित्रों? उन्नी कृष्ण नैयर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब आपको उपग्रह सैटेलाइट संबंधित कुछ प्रश्न कराता हूँ। तो देखिए, आप इस पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सारी चीज़ें जानते ही हैं कि कौन है हमारे 10वें नंबर के CEO, माफ़ करना, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ। 9वें नंबर के कौन थे? तो K सिवान, जिन्हें वॉन कार्बन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा गया था? तो PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान सेकंड GSLV M के थर्ड M1 के द्वारा। मंगलयान PSLV C25 के द्वारा। 104 उपग्रह PSLV C37 के द्वारा। और 143 उपग्रह फॉल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेस एक्स एलोन मस्क का एक प्राइवेट जेट है, इसके द्वारा गया था। जबकि अमेजोनिया सैटेलाइट PSLV C52 के द्वारा गया था। ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या थे? आप सभी के लिए हमारे प्रमुख उपग्रह थे जो आपको याद करने हैं, इनको बार बार रिवाइज करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, माफ़ करना 6। तो हमसे पूछा गया 4th ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन, है ना, कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो हरदीप पुरी, जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके साथ साथ ये पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है? तो चौथे नंबर के जो हमारे ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस पैरा खेल हैं, इनका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आप सभी को पता है ONGC, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है अलका मित्तल। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो त्यागराज कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब ONGC की पहली महिला हमने जान ली, अलका मित्तल है। ऐसी हाल ही में SBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी माधवीपुरी बुच। कौन बनाई गई थी मित्रों? माधवीपुरी बुच। ऐसी JNU, तो JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई हैं? ये है शांति श्री धूलीपड़ी। कौन है मित्रों? शांति श्री धूलीपड़ी। इसी प्रकार से आपको बताया NCERT, माफ करना CBSE,
किसकी मित्रों? CVSC। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो निधि छिप्पर। कौन बनाई गई है मित्रों? निधि छिप्पर। ठीक है। और आपको पता है ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आप सभी को ये पॉइंट याद होगा तो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं याद हो तो धृति बनर्जी। कौन है मित्रों? धृति बनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है एक और पॉइंट कि जो हमारे पैरालंपिक हुए थे ये कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। और इसमें पहले स्थान पर कौन आया था? चीन। इसका शुभंकर क्या था? सोमेटी। और भारत इसमें 24वें स्थान पर था। कौन से? 24वें स्थान पर। भारत ने यहाँ पर कुल कितने? तो 19 पदक जीते थे। ठीक है। ऐसे ही पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खुलेगी? तो लखनऊ में। ठीक है। जबकि आपको पता है कुश्ती अकादमी कहाँ पर खुलेगी? तो किशनगंज, नई दिल्ली में। ठीक है, किशनगंज दिल्ली में। ठीक, ये पॉइंट दोनों याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आप सभी के लिए कुछ याद करने लायक क्वेश्चन। जैसे कि पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो ये पदभार किसने संभाला है? ये पदभार संभाला है सत्येंद्र प्रकाश ने। ठीक है, सत्येंद्र प्रकाश यानी PIB। जो जितने भी UPSC और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी को जो करंट अफेयर मिलता है या जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे हमारे कुमार गौरव सर या अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं वो अपना करंट अफेयर कहाँ से स्टार्ट करते हैं या जो इकट्ठा करते हैं तो PIB। आपने देखा भी होगा कुछ चैनल वाले इसका लोगो लगाते हैं अपने थंबनेल पर PIB का। ठीक है, तो यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जहाँ से करंट अफेयर आती है उसके महानिदेशक का नाम हमें हमेशा याद होना चाहिए। तो इसलिए हम याद रखेंगे कौन? सत्येंद्र प्रकाश। ये हमारे जीवन में क्या लाएंगे? प्रकाश लाएंगे, सत्येंद्र प्रकाश। सत्य और प्रकाश दोनों कौन लाएंगे? तो सत्येंद्र प्रकाश। ठीक, अब इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, लेकिन 1941 में इसके पहले इंडियन हेड बने थे नटराजन। कौन मित्रों? नटराजन। अब कुछ नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं जो हाल ही में हुई हैं भारत में। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। CAG ऑफ इंडिया यानी कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू। AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाल। मुख्य न्यायाधीश ये हैं NV रमन्ना, 48 नंबर के हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। CGA कौन है? तो सोनाली सिंह। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे आपको SSC के हेड याद रखने हैं। कौन है? तो S किशोर। कौन है मित्रों? S किशोर। NCERT के हेड आपको याद रखने हैं। NCERT के हेड कौन है? NCERT के हेड हैं दिनेश कुमार सकलानी। कौन मित्रों? दिनेश कुमार सकलानी। ऐसी अगर मैं आपको बताऊं BSF के हेड कौन है? तो BSF के हेड कौन है? पंकज सिंह। पंकज सिंह। और हाल ही में आपको पता है दिल्ली जो हमारा है इसके पुलिस आयुक्त कौन बनेंगे? तो दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनेंगे संजय अरोड़ा। कौन मित्रों? संजय अरोड़ा। और प्रेजेंट टाइम में अभी क्या है ये? तो ITBP के हेड हैं। ITBP के कौन है? हेड हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि NDRF कौन मित्रों? NDRF के हेड कौन है? तो NDRF के हेड कौन है? ये हैं, आपको याद रखना है, अतुल करवाल। कौन है मित्रों? अतुल करवाल। इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये बहुत सारी नियुक्तियां जो मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ साथ आपको थल सेना, वायुसेना और अपनी नौसेना के प्रमुख के जो हेड हैं इनके नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। तो इन तीनों के जल्दी से नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखता हूँ इन तीनों के आंसर कौन जल्दी से फटाफट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस की समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX है ना, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से INS तरकस ने भाग लिया था। जैसा कि आपको बताया, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये 31 जुलाई का हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील में, कहाँ पर मित्रों? ब्राज़ील में भारत की ओर से है ना तिरंगा फहराने कौन जा रहा है? तो INS तरकस जा रहा है। तो रास्ते में जाते वक्त ही इन्होंने क्या कर लिया? इस समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास को अंजाम दे दिया। किसने? भारत ने और फ्रांस ने। तो किसके लिए? समुद्र में तेल भरने के अभ्यास को लेकर इन्होंने ये एक सैन्य अभ्यास कर लिया। तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको पुनः से क्या करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। देख लीजिए एक बार, आपको याद भी हो जाएगा। क्या था हमारा क्वेश्चन? तो ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो, आप सभी लोग जानते हैं इसकी पुरानी राजधानी है ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो। यहीं पर किस युद्ध पोत द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और देखिए आपको डेट भी दिखा देता हूँ, कब का क्वेश्चन है? 31 जुलाई का, है ना, संडे वाले दिन, जिस दिन हमारा लेखपाल का पेपर था उस दिन हमने इसका क्या किया था? सुपड़ा साफ किया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की पुरानी राजधानी है, जबकि ब्राज़ील की नई राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। तो यहीं पर रियो डी जेनेरियो में क्या होगा? भारत का INS तरकस क्या करेगा? झंडा फहराएगा। और आप सभी को पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, तो इसके चलते ये बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तिरंगा के बारे में मैंने आपको बताया था, तिरंगा निर्माता पिंगली वेंकैया हैं और इनकी 146वीं जयंती पर क्या बनाया गया था? तिरंगा उत्सव भी नई दिल्ली में मनाया गया है। प्रारूप निमित्री सभा 22 जुलाई 1947 द्वारा तिरंगा को अपना लिया गया।
आम झंडा फहराने की अनुमति कब मिली थी? तो 26 जनवरी 2002 को मिली थी। हर घर तिरंगा अभियान, ये @75 जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर झंडे की एक क्या रखी है, तर्ज रखी है। और उन्होंने एक ऐलान भी किया है कि जितने भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन सभी सोशल मीडिया पर आपको क्या करना है, भारत के तिरंगे झंडे की डीपी लगानी है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा, है ना, ये गाना किसने गाया है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इस गाने को लिखा गया है। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नीचे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। 29 जुलाई को मनाया जाता है, 2010 से इस दिवस को मना रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस 2010 की घोषणा के द्वारा इसे मनाए जाते हैं। और आप सभी को पता है बाघों की बात आई है तो T+2 अवार्ड किसे दिया गया था? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था। और भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को। 526 टाइगर यहाँ पर हैं। और भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। क्वेश्चन नंबर 9, कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्वेस, कौन सा मित्रों? स्ट्रीट व्यू सर्वेस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्ट्रीट व्यू सर्वेस ये भारत के 10 शहरों में गूगल ने स्टार्ट किया है। गलियों की सुंदर नज़ारा देखने के लिए और वाहनों की स्पीड तय करने के लिए, ट्रैफिक लाइट का पता लगाने के लिए क्या किया गया है? स्ट्रीट व्यू सर्विस स्टार्ट की है गूगल ने भारत में। और इसमें शुरुआत में भारत के 10 शहरों को चुना है। 10 शहर कौन कौन से हैं? तो बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, नासिक है, हैदराबाद है, बड़ौदा है, अमृतसर है और अहमदनगर। ये 10 शहर उन्होंने चुने हैं। इसके बाद और 15, 20, 50, 60 जो भी शहर चुने जाएंगे उनको भी मैं आपको बता दूंगा। तो हालांकि आपको इतने ही याद रखने हैं अभी तक, तो केवल 10 शहरों में, और जो भी आपका हो उसे याद करना। अब गूगल ने समझौता किस के साथ किया है? तो CPCB और जेनेसिस कंपनी और महिंद्रा कंपनी के साथ इन्होंने क्या किया है? गूगल ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का हमारा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि PM मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया DP को तिरंगे में बदलने का आग्रह किया है। ठीक है, अब आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सभी को पता होना चाहिए, 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं और लगातार दूसरा कार्यकाल के लिए ये अभी कार्यभार संभाल रहे हैं। अब बात करें, इन्हीं के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय की नींव रखी गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका नाम क्या है? नेहरू संग्रहालय। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यहाँ पर 14 प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ बातें बताई जाएंगी। और भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, है ना, यानी यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 64 में, माफ़ करना, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ये बात किस में कही गई? आर्टिकल 74 में। तो ये क्या था? हमारा आज के सारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं कराया है, वो है हमारा किसका? राष्ट्रमंडल खेलों का। तो जैसे ही राष्ट्रमंडल के खेलों की पूरी लिस्ट बन जाएगी, है ना, उस लिस्ट को आपके सामने बेहतरीन रूप से प्रदर्शित करूँगा। उसके बाद आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और इस वीडियो को आपको ला कर दूँगा। ठीक है, तो जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसे याद करने में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जितनी भी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ें और भी तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो उन चीज़ों पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे समय दीजिए, लेकिन ग्रुप डी के जो पेपर होंगे उससे पहले, पैट के पेपर से पहले इन सभी चीज़ों को मैं मैनेज कर लूँगा और आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो जल्दी से जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और आप भी इस वीडियो से अच्छे तरीके से जुड़ जाएँ, इस परिवार का हिस्सा बन जाएँ। ठीक है, और भगवान से दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द आप सभी के सपने पूरे हों। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए, जिससे मैं आपको और भी मोटिवेट तरीके से इस क्लास को पढ़ा सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।